हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टॉर्क क्या होता है जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डायपोल को प्लेस करते हैं तो टॉर्क क्या आता है। तो हम उसका डेरिवेशन किए थे। टॉर्क का वैल्यू क्या आया था, टॉ बराबर पी। एट क्या था, डायपोल क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या था, यूनिफॉर्म था। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चार्ज डेंसिटी का पढ़ने का जरूरत ही क्यों पड़ा कि एक्चुअली हम लोग जब फोर्स वगैरह निकाले थे, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर था। इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसे हम लोग ने फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तो ये क्या था, डिस्क्रीट चार्ज के बारे में बात कर रहा था कि जब कोई चार्ज दिया हुआ हो, क्यू वन चार्ज डिस्क्रीट हो। लेकिन जब ये चार्ज जो है डिस्क्रीट ना देके, जो चार्ज है वो डिस्क्रीट ना देके वो क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म है। जैसे एक लाइन है, इसमें कोई चार्ज है, इसमें चार्ज है +2 इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि जब वो चार्ज जो है डिस्क्रीट ना होकर कंटिन्यूस हो। जैसे कोई सरफेस है, ये सरफेस है, मान लो ये डिस्क है, रेक्टेंगुलर डिस्क है, डिस्क बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो इसमें भी चार्ज होगा, कुछ मान लेते हैं कोई भी चार्ज होगा। तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, या फिर कोई वॉल्यूम स्फेयर होगा तो फिर कैसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यही सबको पढ़ने के लिए हम मेरे पास कॉन्सेप्ट आया चार्ज डेंसिटी का। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चार्ज डेंसिटी इसी से पढ़ेंगे, आगे समझ में आएगा चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो पहला चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। अभी हम बताए थे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब डेफिनेशन क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब एक यूनिट लेंथ में 1 मीटर मान लेते हैं, एक लेंथ है, ये है लेंथ है, ठीक है, कुछ लेंथ है। अब इसका हम 1 मीटर मान लेते हैं, यूनिट लेंथ का बात किया है। तो डेफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमें तो नहीं पता है कि इसमें टोटल चार्ज कितना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। जो एलिमेंट क्या है, डी क्यू चार्ज। एक छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट का मतलब एक छोटा सा, जो लीनियर चार्ज है, लेंथ है, रड है मान लेते हैं। अब इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम उठाए और उसमें मान लेते हैं कि डी क्यू चार्ज है, प्लस स्मॉल चार्ज है। तो पूरा लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय, ये छोटा सा लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, डी एल लेंथ मान लेते हैं, डी क्यू बाय डी एल। ठीक है, ये यूनिट लेंथ है, एक मान लेते हैं, एक यूनिट लेंथ है, एक यूनिट चार्ज है। उसी तरह तो एक छोटा सा एलिमेंट के लिए डी क्यू चार्ज हुआ, छोटा सा लेंथ डी एल लेंथ में। तो ये क्या हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब जैसे बोल देगा कि पूरा होल लेंथ जितना है, इसका लेंथ मान लेते हैं एल है। एल लेंथ के कारण कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है इस होल लेंथ में। तो होल लेंथ में इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हमको क्या करना है, डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमको पूरा चार्ज कितना है इस लेंथ में, लैम्डा है। ठीक है, होप यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इस लैम्डा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा दिया हुआ रहेगा कोई लेंथ का कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ इस लेंथ का। ठीक है, अब हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका पहले हम एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कैसे निकालते हैं वो तो समझ में आ गया ही होगा। लैम्डा बराबर इतना पढ़ने के बाद डी क्यू बाय डी एल। तो चार्ज का क्या होता है, कुलम, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट कुलम पर मीटर। नोट कर लेना ये सब। इसके बाद हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है, यही सबसे। सरफेस चार्ज, कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे देगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो वही सब आता है, तो अच्छे से समझो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। हम बताए ही थे अभी तुम लोग को, सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई सरफेस रहेगा, सिंपली जैसे हम बताया था एक सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस है तो सिमिलरली जैसा हम वहाँ पे लिखा, इट इज डिफाइंड एज, क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया का बात कर रहा है। ठीक है, इसका एरिया मान लेते हैं ये है, इस पूरा सरफेस का एरिया ये है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, पहले तो हम छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, मान लेते हैं ये एक टुकड़ा है एलिमेंट का, एरिया मान लेते हैं, मतलब छोटा सा टुकड़ा मान लो, कैसे भी मान लो। तो उसका लेंथ एरिया है डी ए मान लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा का एरिया कितना है, डी ए एरिया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, डी ए, सॉरी चार्ज पहले मानो,
और इसका चार्ज कितना आ रहा है छोटा सा एरिया में, डी क्यू चार्ज आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी ए, मतलब सरफेस डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर कोई सरफेस का पूरा एरिया फाइंड आउट करने बोले कि टोटल एरिया कितना होता है, एरिया बोल रहे हैं चार्ज कितना हो, तो सिमिलरली क्या करेंगे, क्यू बराबर सिग्मा डी ए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम मेरे पास इसका यूनिट तो सेम होगा, यूनिट में कोई देखो क्या होगा, यूनिट एस आई यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर एरिया है। अब हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली अब तो आसान समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों की क्या है वॉल्यूम चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय किसे डिनोट करते हैं, रो से, रो बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम करने का मतलब क्या हुआ, रो बराबर डी क्यू बाय डी वी। इसी तरह कोई वॉल्यूम दिया हुआ उसमें एक डी वी वॉल्यूम छोटा सा एलिमेंट डी वी माने हैं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी चार्ज बराबर ना, टोटल चार्ज उस वॉल्यूम में निकालने बोल देगा तो रो डी वी इंडिकेट कर दो। ओके, देखो अब यहाँ तक हम देख लिया, चार्ज डेंसिटी के बारे में हम पूरा देख चुके हैं। इसी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हम एग्जांपल देखते हैं, तब तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हम लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट है, मेंशन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पहले बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई वॉल्यूम में। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है आज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कितना दिया हुआ है, डेल्टा क्यू, डी क्यू चार्ज प्रजेंट इन अ स्मॉल वॉल्यूम डी वी इज, यही फाइंड आउट करने बोला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो चार्ज कितना दिया हुआ है स्मॉल वॉल्यूम में, डेल्टा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और उस वॉल्यूम में का रेडियस क्या है, आर है, मतलब स्फेयर मान लो ना, सीधा सा कि स्फेयर है, उसका रेडियस आर है। तो इसका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। ठीक है, पूरी वॉल्यूम है सर, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, मान तो वॉल्यूम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है। तो रो बराबर क्या दिया हुआ है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा भी। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको चार्ज चाहिए, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, स्फेरिकल वॉल्यूम है, स्फेयर लिख दो, स्फेरिकल वॉल्यूम। तो पहले तो हमको इस वॉल्यूम में चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चार्ज के लिए हम बताए थे क्यू बराबर क्या होता है, रो डेल्टा भी, रो डी भी लिखो, सिंपल कुछ नहीं करो, रो डी भी। अब क्या करेंगे, डेल्टा ई में क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा ई में, यहाँ पे डेल्टा क्यू का बात किया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा क्यू है, तो इंटीग्रेशन हटा देते हैं यहाँ पे डेल्टा क्यू ही रहने देते हैं। तो डेल्टा क्यू की जगह रो डी भी बट्टा क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है इंटायर वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर वॉल्यूम। एक डीवी एक छोटा सा एलिमेंट के लिए इसका डीवी लिया हुआ था, तो हमको इंटायर पूरा वॉल्यूम भी के लिए फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पूरा वॉल्यूम भी जो स्फीयर का उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर रो डी भी बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन रोल डेल्टा भी बटा आर स्क्वायर। ठीक है, एक कंटिन्यूअस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड
फाइंड हुआ। तो हम अगले क्लास में देखेंगे कि गॉस लॉ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब प्रॉब्लम गॉस लॉ से ही आता है। हमको लगता है 80-90% प्रॉब्लम जो है वो गॉस लॉ कहीं ना कहीं से गॉस लॉ से लिंक होता है। तो हम पहले अभी तक जितना पढ़ लिया उससे कुछ फोर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड, फिर हम क्लास एंड करेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ट्राई करके देखोगे तो स्टॉप करके देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 3 इक्वल चार्जेज ईच हैविंग ए मैग्नीट्यूड, चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम दिया हुआ है। यहाँ पे रखा हुआ है प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि एक एंगल 90 डिग्री पे होगा। तो ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, अब बोल रहा है कि चार्ज रखा हुआ हर एक कॉर्नर पे क्यू, चार्ज तो इक्वल है, चार्ज क्यू ही हर कॉर्नर पे है। उसके बाद बोल रहा है 3 कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो देखो, इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका 4 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब क्वेश्चन इतना ही है। और फोर्स कहाँ पे निकालने बोला, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज राइट एंगल। इस जगह पे फोर्स फाइंड आउट करना बोला, यहाँ पे फोर्स कितना हो। तो हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स को पहले। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है और ये भी चार्ज क्यू है। तो इस पे हमको फोर्स निकालना है। तो ये फोर्स को इस चार्ज के जिस पे फोर्स निकालना होता है उसी चार्ज को हमको मूव कराना है। सिंपली हम आसान भाषा में समझें, निकालना कभी भी फोर्स निकालना है तो जैसे इस चार्ज पे फोर्स निकालने को, इस चार्ज को मूव करवाएंगे। देखो, ये चार्ज की तरफ मूव करवाएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव ये भी सेम चार्ज है दोनों, तो ये रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये इधर आएगा, रिपेल करेगा। देखो, तो ये F1, ठीक है। अब इसी तरह ये चार्ज को इधर मूव करवाएंगे इस चार्ज की तरफ, तो ये भी चार्ज सेम है, तो ये भी चार्ज रिपेल करेगा F2, ठीक है। अब नेट फोर्स हमको यहाँ पे निकालना है। तो नेट फोर्स ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। और हम जानते हैं F नेट जब दो एंगल है 90 डिग्री पे, तो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है। रिजल्टेंट फोर्स जब भी हम निकालेंगे, फार्मूला आर लिखना, F नेट बराबर क्या होता है, कोई भी एंगल पे हो, 90 डिग्री जरूरी नहीं, कोई भी एंगल थीटा मान लो, तो क्या होता है, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, दो फोर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे F नेट क्या होगा, देखो इसका भी फोर्स, पहले फोर्स हम निकल लेंगे, 1 मिनट पहले ये लिख लो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये कॉस थीटा कितना है, इसमें तो कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो दो फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो पहले तो हमको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि F1 फोर्स कितना होता है, F2 फोर्स कितना होता है, तब तो हम पुट करेंगे। तो F1 फोर्स कितना होगा, F बराबर क्या होता है हम जानते हैं K Q1 Q2, तो Q दोनों का तो सेम है, यहाँ इसका भी Q सेम है, यहाँ पे भी Q सेम है और इसका भी Q सेम है। तो F K Q स्क्वायर, दो K Q स्क्वायर बाय K Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना है, अभी इसका हमको डिस्टेंस नहीं पता है ना, अच्छा दिया हुआ है तो डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया F1 कितना हुआ 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरह F2 कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ओके, अब तो फोर्स इक्वल नहीं हुआ, यहाँ से पता चल रहा है फोर्स मेरा इक्वल नहीं, तो कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो F1 बराबर K कितना होता है 9 इंटू 10⁹, ठीक है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, इंटू क्या हो गया चार्ज का वैल्यू, चार्ज कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम का होल स्क्वायर, और बट्टा में R स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको नीचे कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 इंटू इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा 10⁻⁻², क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 22.5 न्यूटन। सिमिलरली जब F2 हम फाइंड आउट करेंगे, F2 बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर टू 2 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर कूलम स्क्वायर
बटा 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे जो कैलकुलेशन किए हैं वो गलत किए हैं, गलत था। ये आएगा 40 न्यूटन आएगा। सॉल्व करके देखना, 40 न्यूटन आएगा। और यहाँ पे आएगा 22.5 न्यूटन। ओके, अब हमको एफ रिजल्टेंट निकालना है उस पॉइंट पे। एफ रिजल्टेंट क्या था, F1² प्लस F2² क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 22.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 45.9 न्यूटन, ये मेरा फाइनल फोर्स आता है। अब बोल रहा है रिजल्टेंट जो फोर्स आया, एक और स्टेप अगर हम बढ़ाना चाहें, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ पे फोर्स आया एफ नेट। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में, फोर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, इसको ओके, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर जिस डायरेक्शन में हमको एंगल निकालना है, एंगल जिसके पास से निकालना है, जैसे हमको एंगल निकालना है, ये फोर्स एफ नेट और बी ए के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो सिंपली टेन थीटा बराबर एफ नेट कितना है, 45.9 न्यूटन बटा ये जो फोर्स है बी ए, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आया था वो निकाल लो। ठीक है, जो भी आया था फोर्स कितना आया था, चलो फोर्स कितना, F2 4 सेंटीमीटर, 22, ये 4 सेंटीमीटर था ना, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 22.5 आया था इस डायरेक्शन में, 22.5, तो ये आएगा 16.9। मतलब यहाँ पे थीटा जब एंगल बनाओगे तो यहाँ पे 10⁻16/9 एंगल है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। फिर हम होप यहाँ ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, क्या नहीं भी समझ में आया हो तो पूछना। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने बोला है पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट पे किसके कारण, एक इलेक्ट्रिक रॉड है, पर पी पॉइंट जो है क्या है, ये रॉड का बाइसेक्टर है। ठीक है, 90 डिग्री पे है, बाइसेक्टर है ये। तो और ये लेंथ का जो रॉड है उसका चार्ज क्यू दिया हुआ है, जिसका लेंथ एल है। तो ये हम बताए थे, अभी कॉन्सेप्ट पीछे ही पढ़ा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के कारण फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये पी पॉइंट जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, रॉड का डिस्टेंस ये है। तो हम बताए थे अभी, जब कंटिन्यूअस चार्ज दिया हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं ये एलिमेंट है छोटा सा, इसका एलिमेंट डी एल मान लेते हैं, इसका चार्ज डी क्यू है। ठीक है, तो हमको तो पहले छोटा सा चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बट्टा 4πε0 आर स्क्वायर। मान लेते हैं इसका लेंथ कुछ कि क्या मान लें, ये L/2 हो जाएगा, इसको कुछ भी मान लो, नाम भी दे सकते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको ये पॉइंट मान लेते हैं, सिंपली ए है। ठीक है, तो ए पी का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा डी क्यू। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या बताएं, लैम्डा बराबर क्या होता है, डी क्यू बाय, ये तो चार्ज दिया हुआ है ना क्यू, पूरा लेंथ जो है रॉड का, उसका चार्ज दिया हुआ है क्यू, तो डी क्यू लेने की जरूरत नहीं, क्यू बाय, और इसका पूरा का लेंथ क्या है एल। इसको भी लिख सकते हैं, छोटा सा एलिमेंट के लिए हम निकालेंगे तो क्या होगा, डी क्यू बाय डी एल। तो हमको फाइंड आउट करना है डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एल डी एल। ये समझ में आ गया कैसे किए। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, डायग्राम को देखो, इस छोटा सा एलिमेंट के लिए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर। ठीक है, इसका क्या है डी, और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, तो ये भी थीटा बनाएगा। अब एक चीज़ समझने वाली है कि इधर जब कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। सिमिलरली जब इधर से हम करेंगे तो सब एलिमेंट ऐसे ही आएगा, और इधर आएगा डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, ऊपर की ओर सब छोटा छोटा एलिमेंट जब हम जोड़ते जाएंगे तो डी कॉस थीटा बचेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डी बराबर डी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, अब बनाने में अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डी कॉस थीटा, और क्या होगा, डी मेरा कितना दिया हुआ है, डी क्यू बाय 4πε0
अब एक कॉन्सेप्ट और है। अब इसका लेंथ जो हम एपी हम लिखे हैं, एपी का लेंथ कितना हो जाएगा। देखो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है l/2 मान लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर l/2 मानना है। एक देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम जो DQ लेंथ लिए हैं वो एक x डिस्टेंस पे लिए हैं, तुमको x लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ से लेंथ l/2 करेगा, ये पूरा लेंथ l है तो l/2, लेकिन हम x मान लेते हैं। तो AP का लेंथ कितना हो जाएगा, √a² + x², ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो a² + x², रूट है, होल स्क्वायर करते तो रूट हट जाएगा। और cos थीटा क्या होगा, cos थीटा देखो b/h होता है cos थीटा, तो बेस कितना है ये, और ये h, ये h क्या AP, b/h, समझ में आ रहा है कैसे किए, b/h, b कितना है a/h कितना है √a² + x², देखो यही है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा, DQ कितना आया है, DQ कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे देखो DQ बराबर QL। देखो यहाँ पे हम दो ऐसा वेरिएबल, ये लेंथ DL लिए हैं, यहाँ पे DL की जगह DX का, ये लेंथ जो है पूरा लेंथ D, ये लेंथ x माने हैं, तो ये तो छोटा सा एलिमेंट DX होगा ना, तो हम DL पहले वेरिएबल मान लिए थे। तो अब यहाँ पे देखो DQ के पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे DX हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा DX। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/L, Q/4πε0L और dx बचा a² + x² 3/2। ओके, अब हम आगे सॉल्व करके लिख देते हैं, फिर तुम लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किए, हम x बराबर a tan थीटा कंसिडर किए, ठीक है। तो dx बराबर a sec² थीटा d थीटा हो गया। फिर अब इसको हमको यहाँ पुट कर देना था, पुट किए, देखो यहाँ पे पुट किए, फिर a1 + tan² थीटा sec² थीटा हो जाता है, तो 1/a² यहाँ बचा और cos थीटा d थीटा बचा। तो cos थीटा d थीटा को हम क्या किए, इंटीग्रेट किए, तो sin थीटा, इसका लिमिट लगाना बाकी था, तो हम पहले क्या किए sin थीटा का वैल्यू पुट कर दिए। sin थीटा क्या होता है p/h, तो p कितना x और h a, तो उसको हम पुट किए और इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट का लिमिट कहाँ से कहा था, ये रॉड था, पूरा कंप्लीट रॉड था ना, हम माने थे, और ये ऑरिजिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये -l/2 हो गया, और कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो ये ऑरिजिन था, तो -l/2 तो लिमिट -l/2 से l/2 ये, और जब वैल्यू पुट किया -l/2 तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस रॉड के कारण P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, Q/2πε0 ये √L² + 4a²। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैसेज करना। ओके, फिर आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम देखेंगे गॉस लॉ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।